दोस्तों वैसे तो दुबई में हज़ारों बिजनेस हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार बिजनेस है वो है यहाँ पर बार्बर शॉप, यानी कि नाई की दुकान, एक सैलून। और वो अच्छा और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है, बहुत कम हेडेक होती है और मंथली आप अच्छा खासा रेवेन्यू इसके द्वारा जनरेट कर सकते हो। तो एक बार्बर शॉप यानी एक सैलून करने में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कितना आपको खर्चा आने वाला है और कितनी आप मंथली इनकम कर सकते हो, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सुबह मैं सैलून पर गया और मुझे वापस आना पड़ा। वापस आने की बड़ी वजह ये थी कि मेरे से पहले वहाँ 10 से 12 लोग लाइन लगा कर बैठे हुए थे जिनके बाल कटना बाकी थे। अब मेरे पास 1 घंटा था नहीं, मैं दूसरी शॉप पर गया, वहाँ पर भी यही कंडीशन थी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे बाल काफ़ी बड़े हुए हैं और अभी तक नहीं कट पाए। और ये मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर नहीं, बल्कि यूएई या फिर दुबई के हर एक बार्बर शॉप, हर एक सैलून की यही कंडीशन है कि हर वक्त वहाँ पर 10 से 15 लोग लाइन लगा कर बैठे होते हैं कि उनकी बारी कब आएगी। और ये छुट्टी के दिन यानी सैटरडे संडे के दिन और भी ज़्यादा क्राउड और रश बढ़ जाता है। रात के 10 बजे 11 बजे तक बार्बर शॉप ओपन रहते हैं। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बार्बर शॉप के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, इसमें कितनी इनकम है। आपको बिल्कुल माइंड फ्री रखने वाला ये बिजनेस है, आपको कोई भी कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जगह पर आप बार्बर शॉप, एक सैलून कर लेते हैं तो फिर आपकी इनकम धड़ाधड़ होने वाली है। तो बार्बर शॉप यानी कि एक सैलून करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं। हम सभी को पता है कि यूएई में कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लाइसेंस लेने से पहले भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस अथॉरिटी के तहत वो लाइसेंस लेना है। फॉर एग्जांपल आपको फ्री जोन अथॉरिटी के तहत वो लाइसेंस लेना है या फिर मेनलैंड अथॉरिटी के तहत ही लाइसेंस लेना है। अब फ्री जोन अथॉरिटी के तहत अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा भी होने वाला है, जैसे कि आपको 100% इसमें ओनरशिप मिलती है, 0 करेंसी रिस्ट्रिक्शंस मिलने वाली, यानी कि आप कितना बड़ा भी बिजनेस करते हैं और कितना भी करेंसी आप इंडिया, पाकिस्तान या अपने मुल्कों में भेजते हैं तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर आप मेनलैंड अथॉरिटी के तहत ही लाइसेंस लेते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक 51% का एक लोकल शेयर होल्डर करना पड़ेगा। अब ये 51% का लोकल शेयर होल्डर सिर्फ पेपर वर्क में होगा, लेकिन आपके बिजनेस से उसको कोई भी लेना देना नहीं होगा। इसकी ईयरली एक फ़ीस हो गई, ये फीस लेने के बाद आपके पास साल भर ये आएगा भी नहीं और ये लोकल शेयर होल्डर आपको देखेगा भी नहीं आपका बिजनेस कैसा चलता है, कितना चलता है, आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, डजेंट मैटर। इस लोकल शेयर होल्डर को कोई भी मतलब नहीं होगा। तो मेनलैंड अथॉरिटी में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको 51% का एक शेयर होल्डर करना है जिसको आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको कई सारी फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि आप एक ही लाइसेंस के अंडर मल्टीपल बार्बर शॉप कर सकते हो उसी लोकेशन पर, या फिर अगर आपका दुबई का लाइसेंस है तो आप दुबई में किसी दूसरी जगह पर उसी नाम से, जैसे कि फ्रेंचाइजी ऑप्शन होता है, उसी के तहत आप कई सारी ब्रांचेस कर सकते हो अगर आपका एक मेनलैंड लाइसेंस है। फ्री जोन और मेनलैंड अथॉरिटी की पूरी जानकारी के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने कंप्लीट डिटेल दी है कि दोनों के लाइसेंस आप किस तरीके से ले सकते हैं और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सैलून करना है तो सैलून करने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले उम्मीद है आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको फ्री जोन या फिर मेनलैंड दोनों में से कौन सी अथॉरिटी चूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेनलैंड का एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ कि अगर आपने एक मेनलैंड अथॉरिटी के तहत सैलून करना है तो दुबई में आप कहीं पर बाकी की ब्रांचेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी जहाँ पर आपको सैलून करना है। और ये जगह बेहतर है कि किसी लेबर कैंप या फिर किसी लेबर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो जहाँ पर कस्टमर हमेशा आते जाते रहे हों। दूसरा कि वहाँ पर कोई करीब में कोई सैलून ना हो जिससे कंपटीशन बढ़ जाए और कुछ कस्टमर डिवाइड हो जाएँ। तो 2-3 ऑप्शन है ये, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, आप भी देख सकते हैं। तो जगह डिसाइड करने के बाद अगर आप उस जगह को रेंट पर लेते हैं तो लीगल फॉर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट प्लस अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके आपको सबसे पहले दुबई के DED डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने सारे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और सारे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको मिलती है एक NOC।
एनओसी मिलने के बाद पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो कि डीईडी का ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, एनओसी को यहाँ पर जमा करना होगा। सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले आपने जगह डिसाइड की थी, उसको रेंट पे ले लिया था, और दूसरा अब आपको लाइसेंस भी मिल चुका है। अब दोस्तों खर्चे की बात कर लेते हैं कि आपका सैलून करने में टोटल कितना खर्चा होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पर होता है किसी भी जगह को रेंट पर लेने में, तो जो कि होता है सालाना 36,000 24,000। हम यहाँ पर एक एवरेज कॉस्ट पकड़ते हैं 36,000, जो कि मंथली होता है 3,000 पर मंथ दिरहम। मैं यहाँ पर सारी बात दिरहम में करने वाला हूँ। तो 36,000 मतलब 3,000 पर मंथ, और आपको 3 से 4 चेक में 1 साल की पेमेंट करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 महीने की पेमेंट पहली बार में की है तो लगभग 9,000 दिरहम आपका एज ए रेंट जाने वाला है। दूसरा दोस्तों होता है बड़ा खर्चा, जो कि होता है लोकल शेयर होल्डर को पे करना। तो ये भी होता है लगभग 5,000, किसी केस में 10,000, किसी केस में 15,000। आपका एक छोटा लाइसेंस है, यानी कि बार्बर शॉप का लाइसेंस है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 होता है, यानी 10,000 से ज़्यादा कोई भी लोकल शेयर होल्डर आपसे इतनी फीस नहीं मांगेगा। और अगला खर्चा आपका होने वाला लाइसेंस का। तो अगर आप एक बार्बर शॉप का लाइसेंस लेते हैं तो आपका 10 से 12,000, लगभग मैक्सिमम 12,000 आप पकड़ के चलिए, 12,000 दिरहम लाइसेंस में भी आपका लगने वाला है। और जाहिर सी बात है आपने कुछ बंदे भी हायर करने होंगे तो उनकी भी वीज़ा कॉस्टिंग होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक वीज़ा की कॉस्ट 5,000 है तो आपको 3 बंदे रखने के लिए आपको 15,000 वीज़ा कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। और जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी बार्बर शॉप पर अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डेकोरेशन देखने को मिलती है, काफ़ी सारी वेटिंग चेयर भी देखने को मिलती हैं, आपको मसाज चेयर और कटिंग चेयर भी अलग अलग टाइप की चेयर देखने को मिलती है। तो अगर फर्नीचर की ओवरऑल अगर हम बात करें, आपको एसी भी लगानी पड़ेगी, आपको अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो सबकी ओवरऑल कॉस्ट अगर हम देखते हैं 30 से 40,000 दिरहम लगभग होने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल की अगर हम बात करें तो जिसको हम देवा बिल बोलते हैं, तो वो भी लगभग 300 या 500 दिरहम होने वाला है। तो फिर हम मैक्सिमम यहाँ पर 500 पकड़ लेते हैं। तो आपने देख लिया कि आपको एक सैलून की इनिशियल कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। तो अब जरा हम इसको बात करते हैं कि इतनी कॉस्ट करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद आपकी यहाँ पर कमाई कितनी होने वाली। तो दरअसल यहाँ पर काम करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि अगर आप 30 और 70 के रेशो में काम करते हैं तो फिर मटेरियल आप प्रोवाइड कराएंगे। रेशो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 100 दिरहम की अगर काम हुआ, 100 दिरहम की कटिंग जिस कारीगर ने की, तो उसमें से 30 दिरहम होंगे उस कारीगर के और 70 दिरहम होने वाले हैं आपके। तो इसको 70 और 30 रेशो बोलते हैं। अगर इस रेशो में आप काम करते हैं तो मटेरियल आप प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप 40 और 60 के रेशो में काम करते हैं, कहीं पर ये 50-50 के रेशो में भी काम होता है, तो ये मटेरियल जो कॉस्ट है, यानी शेविंग ब्लेड्स, शेविंग क्रीम, पाउडर और जो भी कुछ ब्लीच वगैरह लगती हैं, ये सारी कॉस्ट उस कारीगर की होने वाली हैं। तो ये डिपेंड करता है आप और जो उस कारीगर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर 70 और 30 प्लस 60 और 40 का रेशो चलता है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट कभी ओनर के पास होती है, कभी ओनर के पास नहीं होती है। ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपको मटेरियल प्रोवाइड करना तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपके क्लियर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक चेयर से आपको कितनी इनकम होने वाली है। तो इसके लिए मैंने मेरे कुछ दोस्तों से पता किया, तो यहाँ पर मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं। तो इस बेस पे मेरे जो दोस्त हैं, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो बोला जो 90% तो सच हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि छुट्टी वाले दिन, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिनों में हमारे पास 500 से लेके 600 तक का काम आ जाता है एक चेयर के ऊपर। और जो छुट्टी का दिन नहीं होता है तो फिर हमारे पास 200 या फिर कभी कभी 300 का ही काम आता है। हम एक मिनिमम कॉस्ट पकड़ लेते हैं कि आपके पास एवरेज 200 दिरहम पर डे का भी एक चेयर पर काम आता है। और 40-60 के रेशो में अगर आप काम करते हैं तो इस बेस पर 80 दिरहम उस कारीगर के होंगे और 120 दिरहम्स आपके होंगे। और आपके पास 3 चेयर हैं। अब 3 चेयर्स पे 360 दिरहम आपको पर डे मिलने वाले हैं, जो कि मंथली होता है लगभग 10,800 दिरहम के आसपास। तो ये तो थी एक मिनिमम कॉस्ट जो मैंने पकड़ी हुई है। अगर आपकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और अगर आप प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी एक नॉर्मल प्राइस यहाँ पर 10 दिरहम होते हैं कटिंग के, और 5 दिरहम से लेकर 10 दिरहम होते हैं शेविंग के, ब्लीचिंग के 10 दिरहम, 15 दिरहम होते हैं। तो इस बेस पे अगर आप प्राइस में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपके पास कस्टमर और ज़्यादा आने के चांसेस हैं और आपकी इनकम भी ज़्यादा होने के चांसेस है।
तो दोस्तों ये तो था एक बार्बर शॉप, एक सैलून का बिजनेस आप यहाँ पर कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी इनकम होने वाली है, कितना खर्चा होने वाला है, उस सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।